नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस किस तरीके से अपने फर्ज को अंजाम दे रही है, क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंतजाम पर्याप्त दिखाई देते हैं, महिला अपराधों पर नकेल कसने को लेकर क्या कुछ तैयारी पुलिस की तरफ से देखने को मिलती है, तमाम जिलों की अगर बात की जाए, हम ये आज समझने का भी प्रयास करेंगे कि अपराधों पर नकेल कसने की आखिर क्या कुछ रणनीति है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई मामले पुलिस की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों की धरपकड़, साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, आज इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद के एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। रणविजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, अपराधों पर नकेल कसने को लेकर क्या कुछ रणनीति अख्तियार की जा रही है फिरोजाबाद में? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और पुलिस के लिए अपराध ब्रेड एंड बटर होता है। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हम अपराध और अपराधियों पर नकेल कस के रखें। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसमें जो हमारी जो पुरानी पद्धति है, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, उसके साथ साथ जो जनरली हमारा रिकॉर्ड बेस्ड पुलिसिंग होती है, और उसी के साथ साथ जो आजकल टेक्नोलॉजी के यूज करके और उसके यूज के साथ हम लोग जो प्रिवेंटिव एक्शंस होता है जी उसको हम लोग करते हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम आपको बताना चाहें तो जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उस रिकॉर्ड के हिसाब से जो क्रिमिनल्स हैं, सबसे पहले तो हम हर थाना क्षेत्र से जो क्राइम का पैटर्न है उसका एनालिसिस करते हैं। इस समय कब किस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। हर थाना क्षेत्र में क्राइम का जो नेचर है, टाइप्स ऑफ क्राइम है, वो थोड़ा सा चेंज करता है। स्पेसिफिक एरियाज में कहीं पे आप देखेंगे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे लूटपाट ज्यादा होती है, कुछ जगहों पे चोरी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम एक क्राइम पैटर्न का एनालिसिस करके रखते हैं। जी जी उसके बाद थानावार अगर ट्रेडिशनल पुलिस के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग वहाँ के जितने सारे डेटा हैं, जैसे क्रिमिनल्स का डेटा होता है हमारे पास, उसके रजिस्टर्स हैं, हमारे पास हिस्ट्री सीट्स होते हैं, हमारे पास गैंगस्टर रजिस्टर होता है, हमारे पास गैंग चार्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ के गैंग रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद हर क्राइम में क्राइम वाइज हमारे पास क्रिमिनल्स की सूची होती है। उसमें हम 5 ईयर्स के क्रिमिनल्स का डेटा रखते हैं, 10 ईयर्स के क्रिमिनल्स का डेटा रखते हैं। तो इस प्रकार हम ट्रेडिशनल पुलिसिंग के माध्यम से हमारे जो जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि हमारा थाना विभिन्न यूनिट्स में बटा होता है, जिसमें बीट में हमारे थाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बीट में कांस्टेबल्स रहते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर लेवल पे हल्का प्रभारी होते हैं, उसके बाद चौकी इंचार्ज होते हैं, फिर हमारे थाने में एसएचओ और एसओ होते हैं। जी तो इस प्रकार इनके एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हम लोग टारगेट देते हैं और तरह तरह के ड्राइव चलाए जाते हैं ताकि जितने हमारे प्रीवियस क्रिमिनल्स उस एरिया के हैं उन सबका हमेशा एक सर्विलांस होता रहे, उनकी एक निगरानी होती रहे। जी तो एक ट्रेडिशनल पुलिस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं ताकि ये एक्टिव ना हो और क्राइम ना करें। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो हमारे पास टेक्निकल डेटा होता है, उस डेटा के माध्यम से हम लोग उनके ऊपर एक ट्रैक रखते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना हो, और अगर कहीं ये मूवमेंट इनका चल रहा है तो उस मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारी टीम से काम करती है। आपने देखा है कि हमारे हर थाने में अपनी एक टीम होती है जो कहीं पे एक काम करने की एक्सपर्ट होती हैं, जी और खास करके हम लोग बिट पुलिसिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हम लोग अपना डेवलप किए रहते हैं। इस प्रकार परंपरागत पुलिसिंग की जो व्यवस्था हमारी रही है, जो जनरली अभिलेखों के ऊपर आधारित है, जी जो रिकॉर्ड बेस्ड है, उसके माध्यम से उसकी सहायता लेकर के हम लोग प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हैं। जी उसके अतिरिक्त रणविजय जी, आजकल जैसा कि टेक्नोलॉजी अक्सर का यूज ग्रामीण करके इलाकों में देखा जाता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाते, तो ऐसे मामलों को ट्रैक करने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक आपने सुना होगा कि एक ऐप है सी प्लान का, जी कम्युनिकेशन प्लान का एक ऐप है। हाँ वैसे तो आपको पता है कि तमाम मैकेनिज्म हमारी शासन की तरफ से जो इन प्लेस हैं, उसके बारे में जानकारी लोगों को है। आपको पता है कि लोगों को कोई भी अगर समस्या होती है तो सबसे पहले वो
112 डायल कर सकते हैं। 112 डायल होते ही हमारी जो रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं वो उनको जी। तत्काल वहाँ मौके पर विद इन नो टाइम पहुँचती हैं। हाँ, हाँ। और उसके बाद जो इमीडिएट एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है उस पर्टिकुलर इशू को लेकर के वो दिया जाता है। पुलिस उसके पेट्रोलिंग बाद की क्या व्यवस्था आसपास है के जो रणविजय जी? जी, पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर क्या व्यवस्था है? इस पेट्रोलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो एक तो ये हो गया कि जो हमारे पीआरएफ की गाड़ियां हैं, हम्म। उसके बाद हर एक थाने में जैसा कि हम लोग ने आपको बताया कि क्राइम का पैटर्न एनालाइज करके हाँ, हाँ। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर जहाँ हमारे हॉट स्पॉट्स हैं उसके तरफ से समय के अनुसार जो जिस समय क्राइम होता है हम्म। उस समय हम लोग उस जगह पे अपनी पेट्रोलिंग यूनिट्स लगाते हैं। हमारे थाने में हमारी मोबाइल होती हैं, हमारे थाने में क्यूआरटी मोबाइल्स हैं, हमारे थाने की गाड़ी होती है। हाँ, हाँ। उसके अतिरिक्त हमारी पीआरबी तो लगी ही होती है। पीआरबी का भी जो एक रूट चार्ट हम लोग बनाते हैं, हालांकि उसको 112 के डायरेक्शन पे चलना होता है, जी। बट हम लोग उसके जो लोकेशंस बनाते हैं, हाँ, हाँ। लोकेशंस ऐसे जगहों पर बनाते हैं जहाँ पे उनके प्रेजेंस से कम से कम अगर कोई प्रिवेंटिव एक्शन हो सके ताकि कोई क्राइम ना हो, किसी हॉट स्पॉट के एरियाज में हम उसको प्लेस करते हैं। हम्म। इस प्रकार हमारी पीआरबी जी हैं, हमारी पेट्रोलिंग की और गाड़ियां हैं, पीसीआर हैं, हमारी लेपर्ड और चेतक मोबाइल्स होती हैं, हमारे थाने की गाड़ियां होती हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं। फिर मैनुअल रात में हमारी कुछ फिक्स पिकेट्स होती हैं, दिन में भी कुछ हमारी फिक्स पिकेट्स होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। और हमारी पिकेट्स की व्यवस्था है, हमारे मोबाइल यूनिट्स होती हैं, हमारी पीआरबीज हैं, हमारे थाने की गाड़ियां हैं। जी। ये सब दिन भर 24 आवर्स का हमारा पेट्रोलिंग चार्ट है। और देखिए, उसके जैसा हिसाब से हम हम लोग रणविजय सिंह पेट्रोलिंग चर्चा भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त हैं, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और कितनी कामयाबी मिल रही है? देखिए, महिला सुरक्षा हम लोग के लिए टॉप प्रायोरिटी है। जैसा कि आपने बताया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि महिला अपराध को किसी भी तरीके से होने न दिया जाए, हाँ, हाँ। और अगर हो भी गया है तो उसको विद इन नो टाइम उसको वर्कआउट किया जाए और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भी ये सारे जो एंटी रोमियो की टीम्स हमारी हर थानों में है, और उनको पूरा का पूरा अपने थाना क्षेत्र में जहाँ भी हमारी महिलाएं मूव करती हैं वहाँ पे उनको आइडिया है। जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, हर जगह हमारी एंटी और रोमियो की टीम जाती है। उसके अतिरिक्त जो मार्केट एरियाज हैं जहाँ पे उनका मूवमेंट होता है जी। वहाँ पे हमारी टीम्स रहती हैं। हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि कहीं भी जहाँ पे महिलाओं का मूवमेंट हो उसका पूरा का पूरा एक स्टडी किया गया है और उसके हिसाब से हमारी एंटी जो रोमियो की टीम्स हैं वो काम करती हैं। उसके अतिरिक्त जितने सारे हमारे मुकदमे हैं, पुराने मुकदमे हैं, जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है, गैंगस्टर लगाया गया है, और बाकी उनके ऊपर हम लोग की नजरें रहती हैं। उसके अतिरिक्त हम लोग आपको पता ही है कि बहुत सारी महिला जो शक्ति मिशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था, मिशन शक्ति में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जाकर के अवेयरनेस ड्राइव चलाए हैं। उनको बहुत सारे उनके जो यूजफुल नंबर्स हैं उस नंबरों की जानकारी दी गई, जिसमें 1090 और लाइन जो है हमारा उसके बारे में हम लोगों ने बताया, 1098, उसके बाद 181, 112, जितने सारे हमारे और लाइन हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसके बारे में हमने अवेयरनेस ड्राइव चलाया। हम लोगों ने पैम्पलेट्स बांटे हैं कैसे उनको हम प्रिवेंट करेंगे। उसके अतिरिक्त आपको पता है जी। कि हर थाने में महिला डेस्क बना हुआ है, महिला डेस्क पे जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं जहाँ पे कोई झिझक उनको नहीं होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि जितने सारे हमारे शासन के द्वारा जो मैकेनिज्म है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और ये उनके मन में कॉन्फिडेंस हम लाएं जी। कि अगर कोई भी आपको अगर इन फैमिली कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई आउटसाइड फैमिली प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में हम लोग को अवगत कराइए और तत्काल हम रिस्पॉन्ड करते हुए कार्रवाई करें। निश्चित तौर पर आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती भी है कि लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से बेहतर रखा जाए। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब आपको एसपी ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई तब से और अब में कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि जनपद फिरोजाबाद में पुलिसिंग की व्यवस्था शुरू से बहुत अच्छी रही है और लॉ एंड ऑर्डर की भी कंडीशन बहुत अच्छे रहे हैं। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एडीजी महोदय के द्वारा ऑपरेशन पहचान का हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम लोग और हमारे यहाँ जो हमारे कप्तान साहब हैं इन्होंने कुछ बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए हैं। इसके माध्यम से हम लोग सुबह शाम जहां पर भी कोई ऐसी समस्या हो सकती है उसके बारे में एक पूर्वानुमान जो हमारा एक प्रोसीजर है, हम लोग जो फोर्सी कर लेते हैं समस्याओं के बारे में, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म हमारे यहाँ हैं और उसको यूज करके हम लोग जहाँ जहाँ भी समस्याएं होनी होती हैं उसको हम लोग
समय रहते प्रिवेंटिव एक्शन कर लेते हैं, लोगों से वार्ता कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और बीच में 2-3 बार ऐसी स्थितियां आई हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत समय रहते उसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इस जनपद में पब्लिक के साथ संवाद बहुत अच्छा है। हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोगों ने अपने संवाद की व्यवस्था बनाई हुई है। रोज हमारे यहाँ कुछ आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके हम लोग पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। हमारे जो बीट कांस्टेबल्स हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, गांव-गांव में लोगों से जुड़े हुए हैं, रोज सुबह शाम उनसे बात होती है। तो एक तो हम लोग को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि किसी गांव में किसी कोई समस्या होनी है, तो वहाँ पर हम लोग पर्याप्त उसकी व्यवस्था करके, और सबसे इम्पोर्टेंट है वार्ता करके हम लोग चीजों को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे सभी थानों से हमारे जितने गांव उस थाने के हैं सबसे वेल कनेक्शन है, वेल कनेक्टेड लोग हैं। हम लोग तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं इमीडिएटली, और सभी अधिकारी बैठ करके और हमारी 112 की जो रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनके द्वारा भी हर चीज को इतना पॉजिटिवली अटेंड किया जाता है कि कहीं से कोई समस्या नहीं होती, और होती है तो उसको हम लोग बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देते हैं। अब तक कितने ऐसे अपराधी हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया, और आपने कहा कि कई अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है, अगर कुछ आंकड़े आप दर्शकों के सामने रख पाएं? देखिए आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दर्जनों गैंगस्टर के मुकदमे हुए हैं, और हम लोगों ने यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी बहुत की है। अभी बहुत सारे पाइपलाइंस में हैं, जहाँ जहाँ भी अभी हाल में ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ी नकली दूध बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। उसमें करोड़ की प्रॉपर्टी जो उन लोगों ने, ये देखो भाई कर दिया। जी रणविजय जी, एक सेकंड, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है संभवतः। चले बिल्कुल, हम कनेक्शन को दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं फिरोजाबाद आपको बताना एसपी चाहूंगा कि ग्रामीण को आप सुन पा रहे थे? जो गैंग है। जी जी सर, हेलो जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो इस गैंग पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इस गैंग को हम लोगों ने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो अवैध तरीके से इन लोगों ने अर्जित की थी उसको भी हम लोगों ने अटैच किया है। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये जो कार्य है वो अनवरत जारी है। हम लोग की कोशिश ये है कि कोई भी गैंग बना करके अपराध कर रहा हो, या कोई भी इस तरह का जो एक आप देख रहे हैं कि जो इस तरह की अपराध करने वाले लोग हैं, और उसमें सफेद पोस्ट भी काफी शामिल है, तो ऐसे लोगों पे हम लोग का टारगेट है, और कोशिश ये करते हैं कि कहीं भी हम लोग कोई गैंग पनपने ना दे, और पनप गया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी रणविजय जी, अक्सर कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप इस बात के लगते हैं कि वो अपने फर्ज के प्रति गंभीर दिखाई नहीं देते, यानी लापरवाही बरतते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को ट्रैक पर लाने को लेकर आप लोग किस तरह की रणनीति करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पुलिस के व्यवहार में जी बहुत मूल चूल परिवर्तन आया है, और हम लोग का सबसे पहला यही कहना है कि हमारे यहाँ हमारे समाज में पुलिस को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो एक इम्प्रेशन का डेफिसिट है, जो एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, इसको हमको देखना है। और हमारे जितने पुलिस के लीडर्स हैं, हमेशा समय मिलने के साथ ही सभी लोगों को ये बताया जाता है, कहा जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि हमारे जो पुलिस के साथी हैं वो सब लोग आम जन के साथ अच्छा व्यवहार रखें, और नियमानुसार कार्रवाई करें, निष्पक्ष रहें, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और ये चीज हर थाने में लगातार हम लोग के लेवल से होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी कुछ कमियां पाई जाती हैं, जो गलती करने वाले हमारे लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करते हैं हम लोग। तो एक मैसेज उसका भी जाता है कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग इंश्योर करते हैं, और आपको पता है कि आजकल सभी अधिकारी अपने ऑफिस में समय से बैठते हैं, लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी बातें बताते हैं। जहाँ भी थोड़ी कमी आती है तो हम लोग तत्काल उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो सर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में किसी तरह की कोई समस्या आड़े आती है? देखिए, समस्या तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक दो चीज जो हमने अभी फेस किया है कि पब्लिक कभी कभी एक मॉब मेंटालिटी के रूप में काम करती है। उनको तथ्यात्मक जानकारी नहीं होती, लेकिन उसको एक तरीके से बहुत ही गलत तरीके से समझ करके उसमें मॉब के में शामिल होकर के चीजों को क्लियर अप करा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो वो एक समस्या आती है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया पे जो चीजें चलती हैं, और खास करके बहुत सारी चीजें जो होती हैं तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअली इनकरेक्ट होती हैं, जी जी, जो जिसका तथ्यात्मक तथ्य जो होता है वो सही नहीं होते, उसको चलाया जाता है,
और उससे भ्रांतियां फैलती हैं, रूमर फैलता है, और उसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं और भी एग्रेवेट होती हैं। वो समस्याएं जो होती हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें थोड़ी समस्या आती हैं, जी। लेकिन उसको भी हम लोग हमारे पास सोशल मीडिया सेल है, उससे भी हम कंटेंट कराते हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तब पे हम लोग का भी अकाउंट है, ताकि हम लोग कोई चीज अगर गलत प्रसारित किया जा रहा है तो उसको हम कंटेन कर सकें। तो इसका भी प्रयास चलता रहता है हम लोग। जी सर, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि तालमेल बेहतर है, संवाद भी आम जनता के साथ होता है, और ये वजह है कि कामयाबी भी काफी मिल रही है। यानी तालमेल आपको लगता है कि बेहतर है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? देखिए, आप अब पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं, हाँ। और आकर के आप देख सकते हैं कि लोग का जो रिस्पॉन्स होगा जी। उसी पे आप विश्वास कर सकते हैं। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा आपको कि बहुत अच्छा तालमेल हुआ है, और बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म से हमारे यहाँ खास करके हमारे यहाँ ऐप के माध्यम से हम लोग की कनेक्टिविटी गांव में, देखिए हर गांव में कम से कम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर गांव में कम से कम प्रतिदिन जी। 4 से 5 लोगों से वार्ता होती है हमारे थाने के किसी न किसी स्टाफ की। हाँ। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक गांव में होने वाली सारी घटनाओं की सूचना हमारे यहाँ लोगों तक पहुंच रही है। हाँ। हमारे पास एक प्लान है, उस प्लान के तहत हम लोगों ने उसमें सब गांव के सभी लोगों के नंबर रखे हैं, जी। और हल्का प्रभारी और बीट कांस्टेबल का दायित्व तो ये है कि वो लोग लगातार बात करेंगे, और ये बात होती रहती। तो जो वार्तालाप का जो सिलसिला है, जो हमारे बीच में कभी कभी गैप जी। हो जाता है, या जो जो जो, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप्स होने के चलते जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती थी, वो सब चीजें एकदम कंटेन हो गई हैं। और आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा, फीडबैक आपको मिलेगा कि वाकई पुलिस के साथ जो जी। सामंजस्य है, जो तालमेल है, ये सब चीजें बहुत बेहतर हुई। अक्सर सर इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ जाती है पीड़ितों को। ऐसी मैं शिकायतें कम से कम हो पाए, इसको लेकर किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ एक साप्ताहिक जो गजटेड अफसर्स की मीटिंग होती है, जी। उसमें एक हम लोगों ने स्केल रखा है, हम्म। और हमारे एडीजी महोदय के द्वारा जो स्केल है, उस स्केल में ये है कि अगर कम एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा तो उसको मार्क्स कम मिलेंगे। जी। यानी उस पर्टिकुलर सर्किल की, पर्टिकुलर थानों की जो रैंकिंग होगी वो नीचे चली जाएगी। यानी अगर आप कम एफआईआर लिखेंगे तो आपकी रैंकिंग नीचे चली जाएगी। तो जी। आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग एफआईआर को कितना इनकरेज करते हैं। और कहीं भी अगर समस्या आती है तो तत्काल हम लोग, देखिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ स्पष्ट रूप से चीजें क्लियर नहीं होती, जो आरोप होते हैं वो आरोप सही तरीके के नहीं होते, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आदेश है कि ऐसे मामले हैं, कुछ मामले जहाँ पर एक बार जांच की जानी चाहिए। जी। तो ऐसे मामलों में जांच की जाती है, जांच करके जरूर उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाती है। जी। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक, तो हमारे यहाँ बहुत ही पॉजिटिव सिनारियो हो गया है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा केस हो जहाँ पे एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तत्काल उसको किया जाए। और जी। जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहाँ मार्किंग भी एफआईआर करने पे होती है। अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे तो आपकी मार्किंग, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप नीचे चले जाएंगे, आपकी रैंकिंग नीचे जाएगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ज्यादा एफआईआर लिखते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं, उनको रिवार्ड भी देते हैं। तो हमारे यहाँ एफआईआर की कोई समस्या नहीं। सर, कहते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होता है तो अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों में खौफ है पुलिस का? फिर मैं कहूंगा कि लोगों से फीडबैक लीजिए। हम्म। पुलिस का अगर खौफ नहीं होता तो आप देखिए कि आज भी हमारे यहाँ जितने सारे कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत ही एग्जाम्पलरी एक्शन हम लोगों ने किए हैं। जी। और जैसा कि मैंने बताया कि हम गांव-गांव तक हमारी सर्विलांस सिस्टम है, हम जी। गांव-गांव से टच में है, गांव-गांव से हमारी पास सूचनाएं मिल रही हैं। कोई भी अपराधी है जरा सर उठाता है, उसका हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसके, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। तो पुलिस का इकबाल बुलंद है और बुलंद रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस का इकबाल शुद्ध रूप से उसके कॉम्पिटेंस में निर्भर करता है। वो कितना कॉम्पिटेंस है, उस एरिया के अधिकारी कितने कॉम्पिटेंस हैं, एसएचओ कितना जी। कॉम्पिटेंस है, और कितना सजग है, कितना अलर्ट है, कितना सेंसिटिव है, और कितना इंटेलिजेंटली और कितना फोरसाइटेडनेस के साथ काम कर रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे एरिया में पुलिस का इकबाल है, और हम पुलिस के लोग पब्लिक की सेवा के लिए पूरी तरह 24/7 365 जी। तत्पर हैं और कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आम जन को सुरक्षा की भावना देनी है, जो हमारी माता बहनों को, जो हमारी महिलाओं को सुरक्षा देनी है, उनके मन में जो कॉन्फिडेंस देना है, तो सब कुछ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और अभी कहीं भी कोई बात होती है तो तत्काल कार्रवाई करके हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ जी। सख्त से सख्त कार्रवाई देते हैं।
सर, अंत में कुछ अपने सहयोगियों को या अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? जनता के लिए सबसे बड़ा मेरा हाथ जोड़कर के सर्वत्र निवेदन है, कभी भी किसी के बहकावे में न जाए, छोटे छोटे मामले में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी जी। ऐसा काम न करें जिसमें किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोगों को आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी पड़े, इंक्लूडिंग पुलिस। और उसके बाद मैं जरूर कहूंगा कि रूमर्स पे विश्वास न करें। सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको गलत तरीके से आपके सामने परोसती हैं। प्लीज आप उसके ऊपर विश्वास न करें जी। और इमीडिएटली बिना फैक्चुअल वेरिफिकेशन के किसी भी मॉब का पार्ट न बने, मॉब का हिस्सा न बने। पुलिस के प्रति अपनी सहिष्णुता रखें, छोटी छोटी बातों पर लॉन्डर क्रिएट न करें। लॉन्डर जब आप क्रिएट करते हैं तो हमें फिर कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे जी। कहीं ना कहीं सूक्ष्म बल या अपर्याप्त बल प्रयोग करना पड़ जाता है, जो बहुत ही खराब लगता है। हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए हैं। कभी कोई दिक्कत है तो आपके पास बहुत सारे स्टेजेस हैं जहाँ अपने कंप्लेंट्स को आप कर सकते हैं, लेकर के आइए, हम लोग उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। लेकिन कृपया करके कभी नियम कानून अपने हाथ में न लें कि मॉब में बिना किसी बात के झूठी अफवाहों पर, झूठे तथ्यात्मक चीजों को विश्वास करके कोई ऐसी कार्रवाई न कर दे जिससे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को विवश होना पड़े, क्योंकि आपका भविष्य उससे कहीं ना कहीं से फिर आगे प्रभावित होता है। तो कृपया करके इसका ध्यान दें और आप पुलिस और बाकी जो प्रशासनिक अमला के तंत्र हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करें। सब लोग आपकी सेवा में तत्पर रहें। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुमार रणविजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो जानकारी दी है कि अपराधों पर नियंत्रण करने को लेकर किस तरह से कवायद वहां पर की जा रही है, फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में कितनी बेहतर पुलिसिंग हो रही है, अपराधों पर नकेल कसने को लेकर किस तरह की रणनीति अख्तियार की जा रही है, ये तमाम बातचीत आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।